हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर से हाजिर हैं आपके 8.3 चैप्टर के कुछ सवालों को लेकर। केवल इसमें सिद्ध कीजिए वाले सवाल बाकी हैं आपके चौथे क्वेश्चन के। हमने 3 तक सारे प्रश्न कर लिए। सिद्ध करने का मैंने आपको एक दो फंडा बनाया, केवल 2 तरीके। या तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा है तो हमें पहले फॉर्मूला लगाना है, पहला काम। दूसरा काम सबको साइन कॉस में बदलना। बस इन 2 काम के चलते आपके सारे सिद्ध करने वाले जो क्वेश्चन है वो सब हल हो जाएंगे। ठीक है, आओ शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 8.3 के चौथे का फर्स्ट, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर कुछ ये दे रखा है। सीधा सिस्टम। क्या इसमें कुछ फॉर्मूला लग रहा है? नहीं, क्योंकि कोई स्क्वायर नहीं है। फॉर्मूला में साइड सब में स्क्वायर है। तो दूसरी बात, साइन कॉस में बदलना। इसके एलएचएस साइड लेते हैं और इसको साइन कॉस में बदल देते हैं। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा। कॉट थीटा ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये मैंने एलएचएस साइड ली, इनको ऐसे लिख दिया। बोलो बात समझ बैठी? मैंने इनको साइन कॉस में तब्दील कर दिया है पूरा। अब देखें साइन थीटा क्या आएगा, इनका एलसीएम, और 1 माइनस कॉस थीटा। हाँ ये आ गया। अब हाँ कोसेक थीटा, केवल एक बार मैं क्वेश्चन चेक करता हूं। ये फिक्स स्क्वायर लग रहा है, स्क्वायर में यही करूं, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इस पे स्क्वायर लग रहा था, इस पे भी स्क्वायर लग रहा है, तो इसका मतलब इस पे भी स्क्वायर लगेगा। इस पे स्क्वायर लगेगा तो याद देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर। इसका मतलब ये पूरा 1 माइनस कॉस थीटा के ऊपर स्क्वायर लग रहा है। तो 2 बार लिख दो 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे लिखा। नीचे आया है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? अब यहां आइडेंटिटी की जरूरत पड़े, क्योंकि ये स्क्वायर बन गया। स्क्वायर हमने, हमारे पास एक आइडेंटिटी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। और जब साइन स्क्वायर का नंबर आता है लिखने का तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसको कि मैंने आपको बताया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको क्या लिख सकते हैं? ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसे लिखना है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको ऐसे लिखना है। ये हमने साइड में लिख दिया। इसकी जगह हम डायरेक्ट 1 माइनस कॉस थीटा, इसीलिए आप देख रहे हो मैंने इसके ऊपर स्क्वायर ना लगा के इसको 2 ब्रैकेट में क्यों लिखा है? 1 माइनस 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। तो आप देख रहे हो 1 माइनस कॉस थीटा से 1 माइनस कॉस थीटा कट जाएगा। 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि आपको राइट साइड में है, वो मिल जाएगा बराबर आर एच एक्स। बोलो बात कुछ समझ बैठे? इसके ऊपर स्क्वायर लग रहा है, अंदर हमने इसको चेंज किया। चेंज करने के बाद इसका स्क्वायर किया, इसको 2 बार लिख दिया। ये साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, जिसका कि मान होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। इसको ऐसे लिख दिया, तो इसकी जगह मैंने डायरेक्ट यहाँ ये चीज लिख दी और इसको साइड में लिखा है, तो आपसे कट गया। और ये आपका पहला क्वेश्चन फिनिश। उतारे, फिर दूसरा बताता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखें किस हिसाब से। यहां देखें पहला काम, क्या इसमें कहीं फॉर्मूला लग रहा है? पहला चीज देखिए, कहीं स्क्वायर है ही नहीं जो कोई फॉर्मूला फिट हो, इसका मतलब कोई फॉर्मूला नहीं लगा। दूसरी बात, साइन कॉस में बदलना। क्या इन्हें साइन कॉस में बदलने की जरूरत है? चूंकि ये ऑलरेडी साइन कॉस में बदले हुए हैं तो इनको साइन कॉस में बदलने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? सीधा एलसीएम लेना है। ये एलएचएस साइड को हल कर रहा हूं मैं, और मैंने क्या ले लिया इनका एलसीएम। तो 1 प्लस साइन ए, ये पूरा ब्रैकेट
और ये कॉस, ये पूरा एलसीएम में आएगा, क्योंकि जिनमें हमें पता ही नहीं किसका किसका भाग जा रहा है क्या है, ये दोनों ही चीजें गुणा में एलसीएम आ जाएंगे। एलसीएम ऐसे निकालते हैं। अब कैसे हल करना है, इसका भाग देंगे एलसीएम में, इसका भाग लगाया तो ये कट जाएगा, केवल कॉस ए बचेगा। कॉस ए का कॉस ए से गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस ए से कॉस ए कटा, इसका भाग लगाएंगे, ये 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए से गुणा होगा तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर आ जाएगा। इसको हल करते हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। जब भी कहीं ऐसे देखेगा सीधा ही ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ए स्क्वायर इसका मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर इसका मतलब साइन स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणा 1 गुणा साइन ए अर्थात 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए कॉस ए। आपको लगेगा हमें क्या करना, अपने आप ही सवाल बताता चला जा रहा है। मैंने एलसीएम लिया है, एलसीएम करके ये चीज आई है, बस स्क्वायर खोला है, अपने आप सवाल खुद ब खुद अपना हल होता चला जाएगा। तो आप देखोगे साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए, ये तो हम जानते हैं, पिछली बार लिखा, इसका मान 1 होता है, हमें पता है। साइन स्क्वायर ए व थीटा था, तो यहां ए है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोण कोई भी हो। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो 1 हो गया। एक 1 ये रखा पहले से, तो 1 प्लस 1 2, ऊपर क्या आएगा, तो 2 आ गया, प्लस और एक 2 साइन ए आ गया, बटे नीचे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए आ रहा है। आप देखेंगे यहां तो 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर 2 कॉमन ले लिया, 1 प्लस साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ये एलसीएम ऐसे एज इट इज। तो ये 1 प्लस साइन ए से ये 1 प्लस साइन ए पूरा कट रहा है, क्योंकि ये 2 के साथ में इसका गुणा है, तो ये पूरा पद कट जाएगा। ठीक है, ये पूरा पद कटा, ऊपर क्या बचा, 2 बटे कॉस ए, 2 बटे कॉस ए, कॉस ए। हम जानते हैं 1 अपॉन कॉस ए क्या होता है, सेक। ये 2 गुणा 1 अपॉन कॉस ए तो है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, क्योंकि देखो 2 से गुणा करेंगे तो यही चीज आएगी। 1 अपॉन कॉस ए जो है वो सेक ए है, अर्थात 2 सेक ए बराबर RHS, ये आपकी राइट हैंड साइड। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन हल हुआ। देखो आराम से धीरे 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 एक एक स्टेप में, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपको नहीं पता है करने लायक। फॉर्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया यहां, जो आपको खूब कई दिनों से पता है। मैंने ये वाला फॉर्मूला लिख नहीं रहा हूं, लेकिन आप हमेशा हर जगह फॉर्मूला जहां भी यूज करें वहां पे लिखना है कि यहां हमने ये यूज किया है। जैसे स्क्वायर आया ये यूज कर दिया, यहां लिख दिया। ठीक है, चलो उतार। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया सवाल है, इस पर स्टार लगाते हैं और देखना इसमें कितने मेथड किस हिसाब से इसको हल करना है, क्या क्या फॉर्मूले लगेंगे, क्या चीज। सिस्टम वही है, नया कुछ भी नहीं है, बस ये लेंथी है हल करने में। क्या इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है, डायरेक्ट दिख रहा है, कहीं कोई स्क्वायर नहीं दिख रहा, कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा। दूसरा काम साइन कॉस में बदलना। मैंने 2 चीजें बताई हैं, बस वही 2 फॉलो हो रही हैं। हमेशा पैटर्न आप देख रहे होंगे, ये वही 2 चीजें फॉलो की जा रही हैं। तो यहां साइन कॉस में बदल रहे हैं अपन, तो टेन थीटा को कैसे लिखेंगे साइन कॉस में, साइन बटे कॉस। अब यहां से देखें ढंग से, ऊपर साइन बटे 1 माइनस कॉट को बदलेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, प्लस ऐसे ही कॉट को बदलेंगे तो कॉस थीटा बटे साइन थीटा, 1 माइनस टेन को बदलेंगे तो
साइन थीटा बटे, इसमें उल्टे सीधे का ध्यान रखना, कॉट है या कॉस बटे साइन लिखना है, टेन है या साइन बटे कॉस लिखना। ऊपर देखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा यहां से इसमें गुणा होगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, तो यहां पर आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे, इसका इधर गुणा कर दिया, ये बन गया। अब इनको देखें, हल करें तो ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल होगा, साइन थीटा का गुणा इस साइन थीटा से होगा और कॉस थीटा का गुणा इसमें होगा। अगली लाइन क्या आएगी, साइन स्क्वायर थीटा बटे ये कॉस थीटा का इसमें गुणा हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस इस कॉस थीटा का ऊपर जाके कॉस स्क्वायर थीटा और यहां साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब नीचे फिर से बटे में आ गया, फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन आप देख रहे एक चीज कि यहां कॉस थीटा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। कहां से कोष्टक सेम हो जाए तो एलसीएम लेने में आसानी आएगी। तो सेम बना सकते हैं, इसका माइनस कॉमन लेके, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, जो प्लस वाला चिन्ह है या माइनस बन जाएगा। अगली लाइन जरा याद देखें खुल के इधर, तो अगली लाइन में क्या कर रहा हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जो प्लस था वो माइनस बन चुका है, यह प्लस था यहां पे आके माइनस, बस ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा भी बताता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा माइनस, ये दोनों ब्रैकेट ये और ये अब दोनों सेम हो गए ब्रैकेट, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिया। तो अब एलसीएम लें तो जरा क्या आएगा एलसीएम, ये दोनों चीज साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये एलसीएम आया। अब जरा देखो, इसका भाग लगाएं इसमें एलसीएम में, तो ये पद पूरा कट जाएगा, केवल साइन बचेगा। साइन का साइन स्क्वायर में गुणा हुआ तो साइन क्यूब थीटा माइनस, ऐसे इसमें ये पद पूरा कटा, कॉस का इसमें स्क्वायर हुआ तो कॉस क्यूब थीटा। अब ये बन गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला भी अपन को यूज करना पड़ेगा, तो वो मैं आपको लिखा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है ए माइनस बी, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, यहां लिखना है, नीचे आपको मैं ऊपर लिख रहा हूं क्योंकि अब स्पेस की जरूरत पड़ेगी थोड़ी सी। तो इसमें देखें ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी साइन थीटा कॉस थीटा बटे, नीचे देखें साइन थीटा कॉस थीटा और ये आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। आप देख रहे हो ये पूरा ब्रैकेट इस पूरे ब्रैकेट से खत्म। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 होता है इस लाइन का, तो यहां ऊपर लिख सकता हूं 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा बटे नीचे साइन थीटा, ये बचा है। इसको अलग अलग लिखते हैं खोल के, तो अलग अलग कैसे लिखेंगे, 1
अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा प्लस इस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ये यहां से कट गया एक बार, लेकिन ये 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कॉस ये चीज है, इसको नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे 1 अपॉन साइन, 1 अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस ये प्लस का नहीं गुणा का चिन्ह है दोनों में, 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस है इंटू सेक थीटा और प्लस 1 जो कि आपका RHS है। देखो यहां 1 पहले लिखा हुआ है बस, 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, यहां सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, दोनों बातें एक ही हैं बराबर RHS। ये आपके 4 के 3 क्वेश्चन, तीसरा ये इंपॉर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी इसलिए उतारे, कठिन नहीं है, सिस्टम सारा कुछ वही है, एक नया फॉर्मूला यहाँ पे ये यूज हुआ है, बस जो पेज है ध्यान रखना, यहाँ देखो प्लस 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 यहां तक प्लस का साइन है, यहां के बाद तुरंत ये माइनस 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 बदल गया, क्यों? क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन लिया, जैसे वो माइनस कॉमन लिया तो इसको माइनस को यहां लगा के हमने यहां लगा दिया, बस और कोई फर्क नहीं हुआ। ठीक है, ओके उतार। थर्ड क्वेश्चन तक हो गए थे, अब चौथा सवाल देखें, ये 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। मैंने 2 टाइप से बताया, यदि आप LHS लेके चलेंगे तो RHS आ सकता है, जरूरी नहीं है ऐसा, कभी कभार कई सवालों में ऐसा होगा LHS को हल करते करते RHS नहीं आएगा तो राइट हैंड साइड भी अपन को हल करनी पड़ेगी। जैसे ये एक सवाल है, देखें कैसे करते हैं। 2 तरीके बताए हुए हैं, पहले डायरेक्ट यदि कोई फॉर्मूला यूज हो रहा है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएं। क्या इसमें कहीं डायरेक्ट फॉर्मूला है? चूंकि इसमें कोई स्क्वायर नहीं है तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, इसलिए इसको साइन कॉस में बदलें। 1 प्लस सेक को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस ए, यहां भी 1 अपॉन कॉस ए, और ये अपन ने LHS साइड ले ली, कॉस ए LCM आ रहा है तो कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए, नीचे आपको 1 अपॉन कॉस ए मिल रहा है, ये कॉस ए से कॉस ए कट रहा है तो आप देखेंगे सिंपल सा कॉस ए प्लस 1 बचाया, ये लेफ्ट हैंड साइड हल की तो ये प्राप्त हुआ, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी हल करनी पड़ेगी। देखो यहां देखें क्या डायरेक्ट कोई फॉर्मूला लग रहा है, तो चूंकि स्क्वायर है साइन स्क्वायर, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है साइन स्क्वायर ए बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, वहां से साइन स्क्वायर का मान मिला तो यहां साइन स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस ए, तो ये देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए बट्टे 1 माइनस कॉस ए। आप देखोगे 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए कटा और 1 प्लस कॉस ए, ये LHS दोनों साइड की बराबर RHS। ये आपका चौथा क्वेश्चन हो। अब ये थोड़ा अलग वैरायटी सवाल देखो, या अंडर रूट के अंदर कुछ लिखा हुआ है, जब भी अंडर रूट के अंदर यदि कोई चीज होगी तो हमें वो अंडर रूट हटाने के लिए क्या करना होगा, परमेयीकरण रैशनलाइजेशन। वो क्या होता है, 1 प्लस साइन ए तो ऊपर है, 1 माइनस साइन ए यहां है, इसमें 1 प्लस साइन ए इसके विपरीत चिन्ह का ऊपर नीचे गुणा करना है बस, 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसके विपरीत चिन्ह का आप ऊपर नीचे गुणा करोगे, ये रैशनलाइजेशन हो जाएगा। इससे क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होने वाला है कि ये और ये दोनों देखो एक जैसी चीज है तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और नीचे देखेंगे a प्लस बी ए माइनस बी, अर्थात
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम जानते हैं क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए। अभी एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और यहां पे आ गया कॉस स्क्वायर ए। ये कहां से आया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर। अब दोनों के ऊपर स्क्वायर और अंडर रूट लगा हुआ, इसका मतलब है 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, ये बन के आ गया। तो इसको अलग से अपन हल करेंगे तो 1 अपॉन कॉस ए तो एक साइड आ गया, प्लस का साइन है, और यहां साइन ए अपॉन कॉस ए एक साइड आ गया। तो ये दोनों को 1 अपॉन कॉस ए तो हो गया सेक ए, साइन ए अपॉन कॉस ए हो गया टेन ए, जो कि अपना आर एच एस है, आर एच एस। ये आपका 5वां क्वेश्चन छठा। मैंने 5वां जानबूझ के छोड़ा है, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, अपन एक उदाहरण भी छोड़ा है, वो दोनों एक जैसे हैं, उनको एक साथ हल करेंगे। तो ये छठवां सवाल है।